चुकी है। अब तस्वीरें हम दिखाएंगे, प्रियंका गांधी घाट पर पहुंच चुकी हैं। आप देखिए ये तस्वीरें, प्रियंका गांधी आ रही हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच प्रियंका गांधी घाट पर आ रही हैं। ये तस्वीरें जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रियंका गांधी आ रही हैं। अभी घाट पर ये पहुंचेंगी और मां नर्मदा का पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेंगी। ये देखिए ये तस्वीरें आप देख रही हैं कि किस तरह से प्रियंका गांधी पहुंचे। उनके समर्थक उनके साथ हैं, उनके साथ विवेक तनखा हैं और उनके साथ तमाम पार्टी के कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी तस्वीरों में आप देखिए कि प्रियंका गांधी यहां पर पहुंच रही हैं और लगातार भावी मुख्यमंत्री के नाम से अनाउंसमेंट भी हो रहा है, कमलनाथ का नाम, और साफ तौर पर कमलनाथ उनके साथ खड़े हैं। प्रियंका गांधी आई हैं, सर पर उन्होंने स्कार्फ रखा हुआ है, सभी लोगों को अभिवादन करते हुए मंच तक उनके साथ तरुण भनोट है, कड़ी सुरक्षा के बीच प्रियंका गांधी, और उनके पीछे आप देखिए हनुमान बजरंगबली भी हैं। और साफ तौर पर प्रियंका गांधी अब सीधे उन ब्राह्मणों, संतों और विद्वानों के पास जा रही हैं। वहां जाएंगी, उनको नमन करेंगी, उनका अभिवादन करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य वाचन प्रियंका गांधी के आने से पहले से ब्राह्मण और संत कर रहे हैं। और वहीं पर अभिवादन करने के बाद वो संतों के साथ आएंगी और मां नर्मदा का पूजा अर्चना करेंगी। सीधे आप देख रहे हैं तस्वीरें, वो सीधे ब्राह्मण और संतों के पास पहुंच चुकी हैं। वहां पर उनका अभिवादन करने वाली है, अभिवादन करेंगी, उनको नमन करेंगी, क्योंकि ब्राह्मण है, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर लगातार कांग्रेस जिस तरह से संवेदनशील है, भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व को लेकर एक गाहे बगाहे कांग्रेस को जिस तरह से बयानबाजी होती थी, लेकिन अब देखिए हिंदुत्व को लेकर किस तरह से कांग्रेस अब ये प्रियंका गांधी यहाँ आ रही हैं, लोगों का अभिवादन कर रही हैं और अब यहाँ पर आएंगी और पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि ये टेबल, ये कुर्सियाँ लगाई गई हैं बैठने के लिए। यहाँ पर प्रियंका गांधी बैठेंगी और तमाम वो विद्वान उसके साथ मौजूद है, कड़ी सुरक्षा के बीच प्रियंका गांधी, क्योंकि जानती हैं कि सत्ता की चाबी महाकौशल में ही मिलेगी, क्योंकि आदिवासी, तमाम वो आदिवासी यहाँ पर, आदिवासियों की बात करें तो 38 विधानसभा की सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस को जीत मिली थी, 13 आरक्षित सीटें हैं मध्य प्रदेश के महाकौशल में, 13 आरक्षित सीटें हैं, वो उसमें से 11 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। 21% की आबादी मध्य प्रदेश में आदिवासियों की है और महाकौशल में आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक है। यही वजह वो जानती हैं, क्योंकि मालवा निवाड़ से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा भी की थी और यही वजह है कि महाकौशल को उन्होंने चुना है। ये पूरी प्लानिंग से उन्होंने चुना है, क्योंकि महाकौशल में अगर उनके पिछली बार का जो प्रदर्शन रहा है उसे वो दोहराने की कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछली बार जो उनका प्रदर्शन था वही अब यहाँ पर अब दोहराने की कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी। आप देखिए वहां पर बैठ चुकी है, तमाम उनके साथ मध्य प्रदेश के वो दिग्गज नेता, कमलनाथ एक तरफ बैठे हैं, एक तरफ, और पीछे हनुमान की तस्वीर, हनुमान बनाकर हनुमान जी खड़े हैं गदा लेकर। तो साफ तौर पर है जिस तरह से लगातार हनुमान को लेकर कांग्रेस जो है लगातार सियासी रण में लगी हुई है। और साफ तौर पर ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से तमाम वो दिग्गज नेता, उनके साथ जो है विवेक तनखा बैठे हुए हैं, उसके साथ प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, तरुण भनोट, पूर्व वित्त मंत्री, ये तमाम लोग अब देखिए वो मां नर्मदा की ओर, घाट की ओर आ रहे हैं और अभी मां नर्मदा का पूजा अर्चना करेंगे। ये देखिए तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, ये तमाम वो ब्राह्मण हैं और मंत्रोच्चारण के बीच अब प्रियंका गांधी पूजा अर्चना करेंगी। उनके हाथ में फूल और अक्षत दिया गया है और उनके हाथ में कलेवा बांधा जा रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म में कलेवे का बहुत महत्व है। पूजा पाठ करने से पहले उनके हाथ में कलेवा बांधा जा रहा है। उनके साथ जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, उनको तमाम वो पार्टी के नेता हैं, उनको कलेवा बांधा जा रहा है। इसके बाद अब उन्हें फूल अक्षत दिया जाएगा और मंत्रोच्चारण के बीच प्रियंका गांधी अब पूजा अर्चना करेंगी और मां नर्मदा का आशीर्वाद करेंगी। दो ब्राह्मण लगातार उन्हें पूजा अर्चना के लिए बता रहे हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं, तमाम विधि विधान से पूजा अर्चना करना है, स्वास्थ्य वाचन करेंगे। देखिए मां नर्मदा के जल से सिंचित किया जा रहा है, क्योंकि मां नर्मदा का जल बेहद पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि मां गंगा के नहाने से जो पुण्य नहीं मिलता है, मां नर्मदा के दर्शन मात्र से मिलता है। यही तो वजह है कि मां नर्मदा के घाटों पर आकर लोग पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि मां नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसका परिक्रमा भी किया जाता है और बेहद महत्व होता है, क्योंकि मां नर्मदा
मां नर्मदा आदि अनंत काल तक रहने वाली एक ऐसी नदी है। यही वजह है कि देखिए लगातार इन लोगों को पूजा अक्षत दिया जा रहा है, उन्हें फूल दिए जा रहे हैं और लगातार मंत्रोच्चारण के बीच वो पूजा अर्चना कर रही हैं। और प्रियंका गांधी के हाथ में फूल और जल दिया गया, वो देखिए किस तरह से मां नर्मदा के ऊपर जल सिंचित कर रहे हैं, जल प्रवाहित कर रहे हैं, उनके हाथ में फूल दे दिया गया है। फूल लेकर अब देखिए वो मां नर्मदा के घाट पर उन्होंने फूल रखा और अब ब्राह्मण जो पंडित हैं वो लगातार उन्हें बता रहे हैं कि पूजा विधि विधान, क्योंकि मां नर्मदा का बेहद महत्व, जीवनदायिनी, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा को लगातार देखिए किस तरह से सभी लोग हाथ में जल लिया और अब मां नर्मदा को अर्पित करेंगे। सभी के हाथ में जल थमा दिए गए हैं। अब लगातार ये देखिए जल उनको दिया गया, माला दिया गया है, रुद्राक्ष का माला भी उनके हाथ में है। और जल लेकर सभी जो कांग्रेस के, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी जल लेकर खड़ी हैं और लगातार जो ब्राह्मण है वो बता रहे हैं कि आपको किस तरह से अर्पण करना है। देखिए अब देखिए जल, देखिए मां नर्मदा को जल अर्पित किया जा रहा है। उसमें पंच तत्व, दूध और तमाम चीजें उसमें मिली हुई हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि मां नर्मदा को दूध, जल, पंच तत्वों का उन्हें मां नर्मदा को अर्पण करने का विशेष महत्व है। यही वजह है कि पंडित बता रहे थे और मां नर्मदा के देखिए वो धीरे धीरे मां नर्मदा का पूजा अर्चना कर उन्हें स्वास्थ्य वाचन के साथ वो मां नर्मदा को अर्पित कर रही हैं। और बेहद भारतीय परिधान के साथ प्रियंका गांधी यहाँ भी पहुंची हैं और किस तरह से, क्योंकि चुनावी साल है और किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि पंडित जो बता रहे हैं वही एक एक चीज वो लगातार कर रही हैं। ये देखिए हाथ में उन्होंने फूल वगैरह लिया, फूल देखिए मां नर्मदा को अर्पित किया, फूल उन्होंने अर्पण करके मां नर्मदा का पूजा अर्चना लगातार कर रही हैं। ब्राह्मण जो है स्वास्थ्य वाचन के साथ तमाम मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और अब चूंकि वो जानती हैं कि महाकौशल में 2018 में, आपको मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि 2018 में राहुल गांधी ने यहीं से चुनावी शंखनाद की थी और चुनावी साल में जो है यहाँ से उन्होंने मां नर्मदा का आशीर्वाद उन्हें मिला था और सत्ता की चाबी कांग्रेस को मिली थी। यही वजह है कि कांग्रेस जानती है कि महाकौशल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले दिनों की बात करें तो कांग्रेस लाडली बहना योजना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसी मां नर्मदा, इसी संस्कार धानी से उन्होंने महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किया था। तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण महाकौशल है, क्योंकि लगातार सीएम शिवराज सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता महाकौशल में डटे हुए हैं। और यही वजह है कि जो खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी 21 जून को जब राष्ट्रीय योगा दिवस होगा तो वो भी महाकौशल में होंगे। और यही वजह है, देखिए लगातार ब्राह्मण जो है मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, हाथ में नारियल लेकर प्रियंका गांधी खड़ी हैं और मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। वो बेहद मां नर्मदा का ध्यान लगाकर सभी लोग खड़े हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, मां नर्मदा से प्रार्थना कर रहे हैं कि मां नर्मदा से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उनके भाई ने भी इसी घाट से, इसी जगह से 2018 में मां नर्मदा से आशीर्वाद लिया था। और आज भी प्रियंका गांधी ने वही जगह चुना है जब उनके भाई ने जहां से पूजा अर्चना किया था। तो ये घाट और उनकी यादें बेहद महत्वपूर्ण हैं। और अब देखिए मंत्रोच्चारण के बीच सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अब मां नर्मदा को वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब प्रवाहित करेंगे, उसके बाद नारियल प्रवाहित करेंगे, उसके बाद मां नर्मदा का आशीर्वाद लेंगी। लेकिन उन्हें पता है कि महाकौशल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिए भी, और क्योंकि आदिवासियों का इलाका है और आदिवासी करीब 13 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी। अब देखिए सभी लोग नारियल और पान प्रवाह कर रहे हैं, मां नर्मदा को अर्पित कर दिया है उन्होंने और सभी लोग अब वापस जा रहे हैं आशीर्वाद लेकर। मां नर्मदा का लगातार नारियल उन्होंने यहाँ पर प्रभावित किया और ब्राह्मणों ने बताया अब वो सीधे वापस जा रही हैं, यहाँ बैठेंगी थोड़ी देर, उसके बाद यहाँ से शहीद स्मारक पहुँचेंगी और वहाँ आम जनसभा को संबोधित करेंगी। क्योंकि महाकौशल केवल 8 सीटों में बालाघाट, मंडला, जबलपुर, इंदौरी तक ही सीमित नहीं है। जब महाकौशल की बात होती है तो पूरे 38 विधानसभा सीटों की बात हो रही है। 24 सीटें, एक वक्त था कि भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटें मिलती थी, लेकिन वही अब सत्ता 2018 में जब इन्होंने यहीं से शुरुआत की तो इन्हें जो हिंदू मान्यता में भी है
मान्यता के अनुसार वो मां नर्मदा का पूजा अर्चना कर रही हैं, क्योंकि गंगा के जो स्नान से पुण्य नहीं मिलता है वो मां नर्मदा के दर्शन मात्र से मिलते हैं। यही वजह है कि वो मां नर्मदा और हिंदुत्व के रंग में, आप तस्वीरें देखिए, पंडाल भी हिंदुत्व के रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ है। हिंदुत्व का रंग पूरा संस्कारधानी इसी तरह से भगवामय हो गया है। और ये देखिए यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। अभी मां नर्मदा की आरती वो करेंगी। जो ब्राह्मण हैं, जो संत हैं, वो लगातार दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, दीप में कपूर रख रहे हैं, क्योंकि कपूर जलाकर वो मां नर्मदा का आरती करेंगी। और लगातार शंख बजाया जा रहा है, शंख वादन के जरिए मां नर्मदा का स्तुति किया जाएगा, स्वास्थ्य वाचन किया जाएगा। और तमाम जो लोग हैं, देखिए सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो जो उन्हें मिलने आए हैं, मां नर्मदा की आरती अब शुरू कर दी गई है। और लगातार जो है प्रियंका गांधी, ये देखिए प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो कांग्रेस लगातार भावी मुख्यमंत्री के तौर पर कहती है, ये तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक हैं। निश्चित रूप से ऐतिहासिक इसलिए भी अजय, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और कांग्रेस का ये चुनावी शंखनाद है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।